हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग ग्रेट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जी मेंस के कुछ बड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस, ठीक है बेटा, जो कि चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमने लिए है, ठीक है बेटा। एंड इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मिक्सअप रहेंगे, लाइक बेसिक क्वेश्चन भी रहेंगे और थोड़े से कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ वेरी इजी बट इट्स ए बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में वो रखा है, इन द सर्किट शोन बिलो द की केज ओ क्लोज्ड एट टी इज इक्वल टू जीरो, द करंट थ्रू द बैटरीज। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले इसमें क्या है, मैं इधर लिख लेता हूँ कॉन्सेप्ट। ओके, द कॉन्सेप्ट इज, ये एक इजी क्वेश्चन है, सो इससे हमें क्या है कि आगे वाले क्वेश्चन में यूज आएगा, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। ओके बेटा, होता है क्या है इंडक्टर में एट एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो जब होता है बेटा, मतलब हम जब की को क्लोज करेंगे उसको बोलेंगे टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है उस टाइम पे, फ्लक्स में जो चेंज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। करंट इज इंक्रीजिंग, करंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इंडक्टर में करंट अपोज करने, मतलब उसको चेंज को बढ़ने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलाता है। तो इसमें जो होता है ना, ये इंडक्टर ये एक्ट करता है एज एन ओपन सर्किट। तो इस जहाँ पे भी आपको इंडक्टर मिलेगा एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, आप उसको एज ए ओपन सर्किट दिखा सकते हो, एक वायर को जैसी टूटी हुई वायर है, ठीक है बेटा। एंड एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, आपको पता ही होगा कि ये जो इंडक्टर होता है ये एक्ट करता है एज ए प्लेन वायर, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे देखेंगे, जब टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे इसको बंद करेंगे हम यहाँ पे, तो ये वाला हमारे लिए एज ए ओपन सर्किट बन जाएगा ऐसे। और यहाँ पे तो ये रजिस्टर्स ऐसी हैं, दैट इज़ R1। तो यहाँ से जितना भी करंट जाएगा वो करंट सारा का सारा यहाँ से निकल जाएगा, सही है क्या बेटा। क्योंकि इसके थ्रू करंट जो होगा वो विल बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एक ओपन सर्किट है। तो हमारे पास आई का जो वैल्यू होगा वो होता है बेटा V डिवाइडेड बाई आर इक्वलेंट। तो V ही रहेगा। एंड व्हाट इज आर इक्वलेंट उस टाइम के ऊपर, दैट इज R2, क्योंकि खाली R2 जो है हमारे सर्किट में उस टाइम पे यूज आएगा, ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं कि अगर इन्होंने ऑप्शंस में इन्फिनिटी वाले के ऊपर भी बात की है, तो मैं एट इन्फिनिटी की भी बात कर लूँ, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। उस टाइम पे हमारा जो सर्किट रहेगा वो एक्ट करेगा एज ए प्लेन वायर, ठीक है। तो देखो मैं इसको बना देता हूँ ऐसे, ये की आपने क्लोज कर दी और यहाँ पे ये कुछ ऐसे दिखेगा और यहाँ पे ये बेटा ऐसे दिखेगा। ओके, दिस इज यूर R1, दिस इज यूर R2, दिस इज V। ऑब्वियस बात है कि इस टाइम के ऊपर ये दो जो है बेटा दोनों एक्ट कर रहे हैं एज ए पैरेलल रजिस्टर्स। तो हमारा इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, वो आएगा R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ओके, एंड व्हाट इज द करंट एट इन्फिनिटी, दैट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1 R2 इंटू R1 प्लस के साथ बेटा R2। और अगर आप यहाँ पे देखोगे V डिवाइडेड बाई R2 एंड दिस, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। आई नो इट इज़ अ बेसिक क्वेश्चन, बट किसी किसी बच्चे को ये चीज़ें बेसिक से समझ नहीं आती है, तो अच्छा है कि आप इनको एक बार अच्छे से लिख लो, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में वो रखा है, ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 12। ओके बेटा, 12 जो हमारे पास लेंथ है यहाँ पे इस स्ट्रिंग की, ठीक है बेटा, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 12 है, and made to rotate with angular speed omega on a horizontal table with one end of the string fixed. If there is a vertical magnetic field B in the region, the EMF induced across the end of the rod is। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल कि अगर आप इसको देखोगे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली अगर होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, बी का जो वैल्यू दे रखा है, ओके बेटा। और आप इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे घुमा रहे हो, तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ईएमएफ का, वो होता है बेटा बी वी एल के बराबर, सही है क्या। ईएमएफ जो होता है बी वी एल के बराबर होगा। एंड अगर मेरे पास एग्जाम्पल से दे देता हूँ, अगर मेरे पास कोई रॉड होगी जिसकी लेंथ है बेटा एल, एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल ऐसे एग्जिस्ट करता है, एंड आपने इसको एक वेलोसिटी दे दी है, तो यहाँ पे एक इंड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक या सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ जिसको आप बोलोगे, ठीक है ना। उसका जो वैल्यू होता है वो होता है बी वी एल के बराबर। बट ये वाली फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब एवरी पार्ट, जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, हर एक पार्ट की वेलोसिटी जो होगी सेम होगी, उस टाइम पे हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर
हमारे पास कुछ ऐसा कभी कभी ऐसी कन्फिग्रेशन भी गिवन होती है कि इन्होंने इसको इस पॉइंट के अबाउट हिंज किया है और ऐसे इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा ऐसे। ओके, उस टाइम के ऊपर अगर आप देखोगे हर एक पार्टिकल जो है लाइक इसकी जो लेंथ है वो अगर एल है तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि सर इस वाले पार्टिकल की जो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर है उसकी जो लीनियर वेलोसिटी वो तो जीरो हो जाएगी एंड ये वाला जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी इधर होगी कितनी, वो होगी ओमेगा इंटू एल के बराबर। बढ़िया, इससे पहले वाला इससे कम वेलोसिटी से चल रहा होगा, इधर वाला और कम और ये वाला तो बिल्कुल जीरो जो एक्सिस के ऊपर ही होगा। ओके, बिकॉज उसका एल ही जीरो है वहाँ पे, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। सो अगर हमें इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आए इसका मतलब सर यहाँ पे तो डायरेक्टली होगा नहीं, और यही केस दिस सेकंड केस, इसको मैं केस नंबर सेकंड लिखूंगा, दिस इज बेटा योर केस नंबर फर्स्ट। सो केस नंबर सेकंड जो है यही इधर गिवन है। आप देख लो इन्होंने क्या किया, इस पॉइंट के अबाउट एक स्ट्रिंग रखी है और यहाँ पे इस लेंथ को, जिसकी लेंथ दे रखी है बेटा कितनी ऑफ 2l, एंड ये वाली जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है l। ओके, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे आप इसको घुमा रहे थे। अब हुआ क्या यहाँ पे बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है यहाँ पे। ओके, तो एक्चुअली हमें दिखा है कि सर यहाँ पे तो इसको डायरेक्टली बी वी एल तो नहीं लिख सकते बिकॉज हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है सर, इसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे बेटा, एक्स पे जाके एक डी एक्स का एक स्ट्रिप ले लेंगे, सही है क्या। इस डी एक्स के एलिमेंट की जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, उसको लिख दो कुछ डी वी वेलोसिटी। अरे सही है कि बेटा छोटी सी वेलोसिटी है, व्हाट इज योर छोटी वेलोसिटी डी वी, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स के बराबर। अरे सही है क्या, जो वेलोसिटी है इसको छोटी वेलोसिटी मत लिखो, उसका सेंस नहीं बनेगा, मतलब वेलोसिटी है इसकी भी है ओमेगा इंटू एक्स। ओके, एंड अगर आपको इस छोटे से एलिमेंट पे जितना ईएमएफ बनेगा डी, वो कितना आएगा, वो आएगा सर बी। बी तो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक्सटर्नल है, तो उसको लिख दो बी। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी, मैं लिखूंगा उसको वी डैश, इसको वी डैश लिख दो। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, दैट इज डी एक्स। ओके बेटा, दिस इज द छोटा सा ईएमएफ विच इज ये वाला जो एलिमेंट है प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देख लो बी, व्हाट इज वी डैश, दैट इज ओमेगा एक्स और डी एक्स, दैट इज यूर डी ई। एंड सर हमें अगर पूरा ईएमएफ निकालना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको ना सर इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट। एंड व्हाट इज द ईएमएफ, ईएमएफ का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी ओमेगा, अब ये आएगा बेटा एक्स डी एक्स, और इसकी लिमिट अब देख लेते हैं। सर पहला लिमिट जो आएगा वो आएगा जब यहाँ से जाए तो हमारे पास 2x के ऊपर पहला आया, और लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो कहाँ पे मिला सर, वो मिला फ्रॉम द हिंज्ड पॉइंट, वो 3x पे मिल रहा है। ओके, दैट्स 3x। तो आंसर कितना आएगा, बी ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट जाएंगे आपको 2l, यहाँ पे 3l के पास, ये x नहीं है, दिस इज l, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये बी ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, अब ये 9 माइनस 4 आएगा, सही है क्या बेटा, दैट इज 9l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर, तो वो 5 के आसपास दिखेगा आपको, ऑप्शन नंबर दैट इज वो डी, दैट इज 5 बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर डी। देखो इसमें मैं डायरेक्टली भी चीज़ें बोल सकता था, बट आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना है ताकि ये आपको हर एक जगह पे हर एक क्वेश्चन में यूज़ आ जाए, तो उसके लिए आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, एंड उसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप मेड ऑफ ए थिन वायर हैज़ एरिया 3.5 इंटू 10⁻³ ठीक है बेटा, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। इट इज़ प्लेसड परपेंडिकुलर टू ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मेरे पास ये गिवन है, दैट इज बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, दैट इज 0.4 साइन ऑफ 50 पाई टी। क्वेश्चन में ये दे रखा है इतना टेस्ला हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, द फील्ड इज यूनिफॉर्म इन स्पेस, देन द net charge flowing through the loop during t is equal to 0 to t is equal to 10 millisecond is closed। अब वही बात पूछी है इसने कि मुझे बताओ कि जो इसमें चार्ज फ्लो करेगा वो कितना करेगा एट, जब आपने टाइम को बेटा 0 t is equal to 0 सेकेंड से t is equal to 10 मिलीसेकंड जब टाइम हुआ था, उस टाइम के ऊपर आपको बताना है यहाँ पे कि चार्ज कितना फ्लो किया।
पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ज फ्लो होता है डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होता है, इसको आप क्लास में भी आराम से डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। अब पहली बात तो ये है, व्हाट इज योर डेल्टा फाई? व्हाट इज डेल्टा फाई? सर डेल्टा फाई इज द फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। वो होगा बेटा बी डॉट ए, हर एक नहीं बेटा, तो डी बी डॉट ए लिख सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। व्हाट इज दिस? ए को ऐसे लिख दो, इसको लिख दो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि सर मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे वेरिएबल है, टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं पहली बात कि सर जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, अरे t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड के बीच में पूछा है, तो t इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो जब t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका ये वैल्यू जो है ना साइन 0 तो 0 हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सही है क्या बेटा? बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं वो वाला टाइम जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का पूछा है जो है 10 मिली सेकेंड। उस टाइम के ऊपर जब मैं b एज ए 10 मिली सेकेंड यहाँ पे पुट करूँगा तो ये आपका आ जाएगा 0.4 साइन ऑफ बेटा 50 पाई, और t को कितना लिखेंगे 10, और ये है मिली में तो डिवाइडेड बाय 1000। सही है क्या बेटा? अरे सही है कि नहीं है बेटा? तो ये और ये चला जाएगा, ये इसके साथ चला गया, और हमारे पास क्या आया सर? दिस इज इक्वल टू 0.4 साइन ऑफ कितना आएगा बेटा? 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा दैट इज साइन ऑफ पाई बाई 2। अरे है कि नहीं बेटा? एंड साइन ऑफ पाई बाई 2 इज 1, तो हमारे पास वैल्यू आ गया 0.4 टेस्ला। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फाइनल भी बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं बेटा? एंड व्हाट इज योर डेल्टा क्यू? सो द डेल्टा क्यू इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स विच इज इक्वल टू बी फाइनल डॉट एरिया, क्योंकि सर इनिशियल वाला तो 0 है तो चेंज इन फ्लक्स ही बी फाइनल है, डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस आर। अब व्हाट इज बी फाइनल? दैट इज 0.4। व्हाट इज द एरिया ऑफ द जो लूप है वहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, वो दे रखे बेटा 10। अरे सही है क्या? इसको आप एटलीस्ट इतना तो बेसिक है ही, सॉल्व तो कर ही सकते हो। तो यहाँ से आपके पास 0.14 मिली कूलम जो है बेटा वो चार्ज का वैल्यू आ जाएगा। आई होप इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती ही होगी। ओके बेटा, ठीक है, नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? देयर आर 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स of same length L. The inner and outer coils have radii R1 and R2 and the number of turns per unit length N1 and N2 respectively. The ratio of mutual inductance to the self inductance of the inner coil is. देखो करना क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। इन्होंने ना मेरे को ऐसे बोल रखा है कि मेरे पास एक सोलिनॉइड है, लॉन्ग सोलिनॉइड है, ठीक है बेटा, और एक दूसरा सोलिनॉइड भी है जो कि कोएक्सियल है। यहाँ पे मान लो ऐसे ऐसे एक दूसरा सोलिनॉइड है, ठीक है बेटा। ओके, लॉन्ग सोलिनॉइड है, लेट सपोज इसकी लेंथ जो है बेटा वो L है। इस वाले की जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है R1, और बाहर वाले की जो रेडियस दे रखी है वो है R2। नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखा है पर यूनिट लेंथ N1 एंड N2, अभी उसके ऊपर जाएंगे नहीं। तो हमें पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता था बेटा वो होता था फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय द टोटल करंट, या टोटल फ्लक्स बाय टोटल करंट होता था वो, ठीक है बेटा। एंड आयल का भी वैल्यू वैसे ही निकाल देते। देखो मैं किसी एक को डायरेक्टली बता देता हूँ कि क्या करना है इसमें, तो सेल्फ इंडक्टेंस आप खुद से फिर निकाल सकते हो। हम क्या करते हैं यहाँ पे, बाहर वाले को प्राइमरी मानेंगे। प्राइमरी किसको माना जाता है? जिसकी वजह से दूसरे पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आसान हो लिखना। तो आपको पता है कि बाहर वाली की वजह से अगर मैं इनसाइड वाले पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लिखूँ तो वो कितना आएगा? वो आएगा म्यू नॉट NI के बराबर। एंड अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इसको मैं 2 लिख दूं, सही है क्या? वो कितना आएगा सर? वो आएगा म्यू नॉट N2 एंड I2। सही है क्या? बिल्कुल सही बात है। एंड व्हाट इज योर फ्लक्स? व्हाट इज योर फ्लक्स? फ्लक्स होगा बेटा B2, एंड किसके थ्रू जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? वो तो जो इनसाइड वाला है उसके थ्रू जा रही है, तो उसका एरिया ऑफ द फर्स्ट लेना पड़ेगा। सही है क्या? एंड इस चीज़ को क्या लिखेंगे? म्यू नॉट N2 I2 इंटू व्हाट इज द एरिया ऑफ द जो इनसाइड वाला है, दैट इज पाई R1 स्क्वायर। क्या ये बात सही है क्या बेटा? बिल्कुल सही है। बट ये जो आपने फ्लक्स लिखा ये आपने एक लूप के लिए लिखा, सही है क्या बेटा? अरे एक लूप के थ्रू जा रहा है, तो अगर आपको फ्लक्स टोटल लिखना पड़ेगा सो टोटल फ्लक्स कितना लिखेगा? जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं पहले वाले में इंटू फ्लक्स जो है एक लूप का,
अरे सही है क्या? एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट, दैट इज n1 इंटू एल, ऐसे लिख सकते हैं उसको। एंड व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू दिस, वो तो हमने अभी लिखा, दैट इज म्यू नॉट n2 I2 पाई r1 का स्क्वायर, सही है क्या बेटा? एंड यहाँ पे जब मैं इस वाले वैल्यू को कहाँ पे पुट कर लूँ बेटा, यहाँ पे, तो मेरे पास डिवाइड बाय आई कट जाएगा। सो माई वैल्यू ऑफ m विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर इंटू एल। ओके बेटा, एंड सेम टू सेम इसी तरीके से आप वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी निकाल सकते हो, L1 का वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n1 स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर इंटू एल। ठीक है बेटा, अब इन्होंने क्या पूछा था, इन दोनों का रेशियो ही तो पूछा था, तो जो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इन्होंने सेल्फ इंडक्टेंस नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइड बाय सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, दैट इज म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट n1 स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ से आप देख लो सब कुछ कट रहा है, आपको बचेगा यहाँ पे खाली क्या बेटा, दैट इज n2 डिवाइडेड बाय n1, दैट इज m डिवाइडेड बाय l का जो वैल्यू है वो ये आएगा। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, कोई उतना नहीं है इसमें रॉकेट साइंस, बट आप अगर पहली बार ये चीज़ें कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इस सेल्फ इंडक्टेंस को भी एक बार बेटा डिराइव करके जाओगे। ठीक है बेटा, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बो रखा है बेटा हमारे पास, द फिगर शोज a square loop L of side 5 centimeter which is connected to a network of resistance. The whole setup is moving towards right with a constant speed of 1 centimeter per second. At some instant, a part of length L is in a uniform magnetic field of 1 Tesla. सही है क्या बेटा? बिल्कुल ठीक है। Perpendicular to the plane of the loop. If the resistance of L is 1.7 ohm, in the current in the loop at that instant will be close to. सिंपल बात यह है बेटा, जो मैंने अभी पिछले भी बार डिस्कस किया था कि जो आपका EMF होता था वो होता था बेटा BVL के बराबर, सही है क्या? और अगर ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर ये वेरिएबल होगा तो इसको आप इंटीग्रल V क्रॉस B डॉट बेटा DL ऐसे भी लिखते हैं। अरे ठीक है क्या बेटा? सही है। एक्चुअली आप सिंपली ऐसे लिख दो V क्रॉस B डॉट L, ओके, ये आपका आएगा EMF। अब मैं यहाँ पे ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा कि जो मेरे पास ये लूप है बेटा, ये वाला जो लूप है, ये वाला लूप ऐसे जा रहा है इस वेलोसिटी से, ठीक है ना बेटा? तो अगर मैं इस साइड को पकड़ूँ, इस साइड को नाम दे देते हैं 1, ठीक है बेटा? अब ये वाला जो साइड है ये सॉरी वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे? सर वेलोसिटी और ये जो एल है ना सेम डायरेक्शन में है। अरे सही है कि बेटा, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है मैं इसको लिख दूँ बेटा, ये सॉरी V इज पैरेलल टू L, कौन से वाले में, इन फर्स्ट, एंड इस वाले में ये वाला जो इसको बोलते हैं सेकंड, सेम जो है बेटा सेकंड में भी वही हो रहा है कि नहीं बेटा? अब बात यह है कि इन दोनों में अगर पैरेलल हैं तो आप खुद बताओ क्या EMF का जो वैल्यू है क्या वो ज़ीरो होना चाहिए? बिल्कुल, EMF का वैल्यू ही ज़ीरो हो रहा है। एंड ये वाला जो साइड है, इस साइड पे तो यहाँ पे B इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ का EMF भी कितना हो जाएगा बेटा? ज़ीरो। तो बचेगा खाली ये वाला एक साइड, ठीक है बेटा? अब इसका जो EMF होगा, इसका EMF क्या होगा? सर ये वेलोसिटी V से चल रहा है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे B है, तो मैं इसका EMF लिखूंगा डायरेक्टली BVL के बराबर, है कि नहीं बेटा? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B ओवर हियर? सर वैल्यू ऑफ B तो गिवन है, कितना है? मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है सर 1, व्हाट इज द वेलोसिटी, दैट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, सही है क्या? तो 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 इंटू व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लूप, दैट इज 5 सेंटीमीटर, ओके, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ द EMF, सही है। अब इसका वैल्यू ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 एंड द सॉरी -5, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये किसके बराबर होगा? इन्होंने वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट पूछा है, वो होगा IR के बराबर। अरे सही है क्या? एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस? सर यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 इंटू 2 एंड 1 इंटू 2 दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? सो दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ओके। अगर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन है तो इस वाले को हटा दो, जीरो कर दो,
अरे है कि नहीं बेटा? तो ये वाला और ये वाला क्या आएगा, ये दोनों आ जाएंगे बेटा आपके, ऐसे बना देता हूँ मैं इसको, ये आपका एक वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, और इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी 4 और इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी 2। तो इसका आर इक्वलेंट कितना आएगा सर? दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 टू 8, दैट इज इक्वल टू 4 वन ज़ा 4, सॉरी 2 वन ज़ा 2 4 ज़ा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ओके, दैट इज आर इक्वलेंट इसका जो आएगा यहाँ से वो तो 1 आ रहा है। एंड अगर ये 1 आ रहा है, कुछ गलत आ गया क्या? 4 टू ज़ा 8, ओ सॉरी ये 6 आएगा यहाँ पे, सॉरी सॉरी ये 6 आ जाएगा। सो द वैल्यू इज 3 2 वन ज़ा 2 3 ज़ा, दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। एंड यहाँ पे ये वाला तो इस वाले का जो वैल्यू है वो तो 4/3 आया, बट जो लूप है मेरे पास इसकी अपनी भी रेजिस्टेंस थी बेटा 1.7। ओके, ज़रा इसको ऐड कर लो, दैट इज आर इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस बेटा 1.7। इन दोनों को अगर ऐड कर लेंगे यहाँ पे तो वो किसके बराबर आएगा? अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मेरे को दिख रहा है कि 4/3 1.33 होता था, तो ये एग्जैक्ट 3 आ रहा है, मगर ये एग्जैक्ट 3 आ रहा है, 3 ओम। ओके, अगर ये 3 ओम आ रहा है तो करंट का वैल्यू कितना आएगा सर? वैल्यू ऑफ आई विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 डिवाइडेड बाई बेटा आर इक्वलेंट दैट इज 3, विच इज़ इक्वल टू, इसको अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे तो 50 मान लो, अप्रॉक्सीमेटली 117 के आसपास, तो 170 लिख सकते हैं इसको माइक्रो एम्पियर, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सही है क्या बेटा? क्या ये बात समझ आई क्या किया हमने? बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट था, और इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी है बट उतना ज़्यादा भी नहीं है, बट आप कर सकते हो बेटा विद इन द टाइम लिमिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो रखा है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1000 गॉस इज passing perpendicular through the area defined by the closed loop shown in the figure. If magnetic field reduces linearly to 500 gauss, then in the next 5 seconds, then EMF induced in the loop is, आपको EMF induced पूछा है यहाँ पे, वो कितना होगा? पहले एक बात बताओ, जो B इनिशियल था यहाँ पे वो था बेटा 1000, और ये मगर गॉस दे रखा है तो इसको 10 टू द पावर ऑफ -4 टेस्ला ऐसे लिख सकते हैं, और ये कब था? t इज इक्वल टू 0। और जो B फाइनल है मेरे पास वो है बेटा 500 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 टेस्ला लिखेंगे, तो ये कब था? t इज इक्वल टू 5 सेकंड के ऊपर। बढ़िया। अब जो आपका EMF होगा, अगर मैं उसका मॉड लिखूँ वो कितना आएगा? सिर्फ चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, है कि नहीं बेटा? एंड व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स? दैट इज डेल्टा बी इंटू एरिया डिवाइडेड बाई बेटा, यहाँ पे जो डेल्टा टी है, व्हाट इज द डेल्टा टी? दैट इज चेंज इन टाइम जो है वो 5 है। अब सर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो बी है, चेंज इन बी जो है वो कितना है? इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास ए डिवाइडेड बाई 5 और 1000 माइनस 500, तो वो 500 ही बचेगा इंटू 10 द पावर ऑफ -4, तो ये बचेगा बेटा 5 वन ज़ा 5, तो ये आएगा 100 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4a, तो इसको डायरेक्टली लिख दो बेटा कितना? 10 टू द पावर ऑफ -2a, ये है आपका इंटू ए, सो दिस इज यूर EMF का मॉड। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए का वैल्यू कितना आएगा? सर सिंपल कैलकुलेशन है, आप क्या कर लो, इसका एरिया निकाल दो, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो वो पूरे से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो टोटल एरिया जो निकालूंगा मैं वो आएगा इस रेक्टेंगुलर का, दैट इज 16 इंटू 4। ठीक है, अब इसको 10 टू द पावर ऑफ -4 ये आएगा मीटर में, है कि नहीं बेटा? तो ये कितना बनेगा सर? ये बनेगा 64, सही है क्या? और इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ दिस जो आपका ये वाला एरिया है वो कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1/2 बेस है बेटा इसका 4 इंटू ऑल्टीट्यूड, दैट इज इक्वल टू 2, तो ये बनेगा, एक ने एक को मार दिया तो ये बनेगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, और इस चीज़ को, ये तो एक का है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका और इसका। तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, इसको मीटर स्क्वायर में लिखने के लिए इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 ये आएगा मीटर स्क्वायर, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ज़रा इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा? 64 में से 8 चले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा बेटा 56 के आसपास।
ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। तो मैं लिखूँगा ये बचेगा 56 इंटू 10⁻⁻4 into 10⁻⁻2. Okay, so that will be equal to 56 into 10⁻⁻6। ये वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया डायरेक्टली। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा, इसको आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ 56 माइक्रोवोल्ट, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ EMF। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कैलकुलेशन है, कर सकते हैं आराम से। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में वो रखा है an elliptical loop having resistance R of semi-major axis A and semi-minor axis B is placed in a magnetic field as shown in the figure. If the loop is rotated about the x-axis and angular frequency of omega, the average power loss in the loop due to the Joule's heating is, देखो आपको पूछा है जूल्स हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो यहाँ पे लॉस हो रहा है वो कितना होगा। तो पहले एक बात बताओ, व्हाट इज योर एवरेज पावर। सर दैट विल बी इक्वल टू EMF एवरेज, या इसको मैं लिख दूँ स्क्वायर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ R। सही है क्या, बिल्कुल सही बात है। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, जो आपका EMF होता है उसका मॉड जो होता है वो होता है बेटा d∅/dt, है कि नहीं बेटा। एंड व्हाट इज यूर d∅/dt, सर दैट इज इक्वल टू, पहले एक काम कर दो ना, फ्लक्स लिख दो पहले। फ्लक्स होता है बेटा B.A एंड इसको BA का cos ऑफ ओमेगा t ऐसे लिखेंगे, है कि नहीं बेटा। दिस इज यूर फ्लक्स। एंड व्हाट इज यूर d∅/dt, तो d∅/dt लिखेंगे दैट इज इक्वल टू BA ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t। ओके, सही है क्या बेटा, बिल्कुल सही बात है। एंड अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दूँ कि अगर मेरे को सर चाहिए ये वाली जो चीज़ है, व्हाट इज दिस, दिस इज EMF। अगर मैं EMF का स्क्वायर कर दूं, दैट मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो एवरेज पावर विल बी इक्वल टू सर B² ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर, ये आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा t डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ R। एंड जो आपका साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा t, इसका जो एवरेज वैल्यू होता था वो कितना होता था बेटा, दैट इज इक्वल टू हाफ, है कि नहीं बेटा, क्योंकि हमें इसका एवरेज वैल्यू लेना था। तो मेरे पास जो पावर आएगा वो पावर कितना बना बेटा, सर द पावर वैल्यू इज 1/2 B² ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा वैल्यू ऑफ, क्या ये बात सही है कि बेटा, दिस इज द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू द जूल्स हीटिंग इफेक्ट। सही है, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है ए पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सर्किट इज शोन इन द फिगर एट सम इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ करंट I is 1 ampere and it is decreasing at a rate of 10⁻²ampere per second. The value of potential difference Vp minus Vq at that instant is, जो सर्किट दिया है उसको एक बार बना लेते हैं बेटा। ठीक है, ये बना लिया। अब इस सर्किट में क्या क्या दिया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट P। द सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है 50 मिली हेनरी, ये दे रखा है बेटा 30 वोल्ट, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, R इज इक्वल टू 2 ओम। ओके, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और वैल्यू ऑफ करंट दे रखा है 1 एम्पियर। एंड DI डिवाइडेड बाई DT का जो वैल्यू दे रखा है दैट इज 10⁻², और दिस इज डिक्रीजिंग, है कि नहीं बेटा। हमेशा ट्राई किया करो जब इस टाइप का बेसिक, ये वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ आपको। अगर पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है विदाउट एनी कन्फ्यूजन, हमेशा उधर से स्टार्ट कर लो जहाँ से करंट बह रहा है। तो मैं लिखूंगा VQ, सही है क्या, VQ माइनस के साथ जहाँ पे पहले इधर पहुँची तो इसका ड्रॉप कितना लिखोगे आप, सर ड्रॉप तो आएगा IR, तो I कितना है सर, I इज इक्वल टू, चलो IR लिख देते हैं पहले, IR सर ये है माइनस से प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, क्या प्लस के साथ 30। अब यहाँ पे भी हमेशा ड्रॉप लिखा करो, क्या लिखो बेटा, हमेशा ड्रॉप लिखेंगे। व्हाट इज ड्रॉप, दैट इज माइनस L DI डिवाइडेड बाई DT, सही है क्या, इज इक्वल टू VP। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सर आपने यहाँ पे ड्रॉप लिखा, तो यहाँ पे तो बोल रखा था कि करंट इज डिक्रीजिंग, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको बेटा L ऐसे लिख दो, और यहाँ पे जो DI/dt है ना, अगर डिक्रीजिंग है ना तो इसको माइनस के साथ लिखो, अगर ये इंक्रीजिंग है तो प्लस के साथ। बट इंडक्टर में हमेशा आप ड्रॉप ही लिखो तो कभी गलत नहीं होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, हमें पूछा था VP माइनस VQ, तो VP माइनस के साथ VQ इज इक्वल टू, देखो बाकी उधर ही तो चला गया, तो मैं लिखूंगा
+30 माइनस के साथ 1 इंटू वैल्यू ऑफ आर दैट वॉज इक्वल टू 2, सही है क्या, माइनस वैल्यू ऑफ एल दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻³ एंड वैल्यू ऑफ di/dt दैट इज माइनस के साथ कितना 10⁻, बेटा -2। ओके, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक बार सॉल्व कर लेते हैं फास्ट। तो हमें दिख रहा है कि सर ये आएगा 30 प्लस माइनस के साथ 2 और ये बनेगा प्लस के साथ, ये कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 50 इंटू 10⁻⁻1, तो ये आएगा 5। तो ये बनेगा बेटा कितना 35 में से 2 चलेंगे तो 33 वोल्ट जो है ये बचेगा Vp माइनस VQ का आपका वैल्यू। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी। वो रखा है बेटा यहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, ओके, विच इज इक्वल टू B0x डिवाइडेड बाय A K कैप। ओके, a square loop of side D is placed with its edges along the x and y axis. The loop is moved with a constant velocity. Velocity दे रखा है वो है बेटा v0 के साथ I कैप। ओके, बढ़िया। The EMF induced in the loop, यहाँ पे बोल रखा है EMF कितना इंड्यूस होगा। पहली बात तो यह है बेटा कि आपको ये जो लूप इसने बनाया है इसको मैं एक बार फिर से रिड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये रिड्रॉ कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा आउट ऑफ द पेज है, यहाँ पे Z में दे रखा है ऐसे, और ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ इसका D दे रखा है, ये भी बेटा D दे रखा है। दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। पहली बात, जब अगर मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ओरिजिन मान रहा हूँ जो कि इसने बो रखा है कि ओरिजिन पे है, ठीक है बेटा, ओरिजिन पे बो रखा था क्या, द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय दिस, द स्क्वायर इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। हाँ, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही तो ऑब्वियसली ये ओरिजिन ही होगा। अब अगर मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देख लूँ, इन्होंने इसको किस डायरेक्शन में वेलोसिटी इधर दे दी थी बेटा V0 के साथ I कैप। ओके, अगर इस डायरेक्शन में है तो पहली बात तो ये है कि सर ये वाला जो साइड है इसमें तो EMF का वैल्यू 0 हो जाएगा। सेम कहानी जो मैंने अभी पिछली बार रिपीट की थी, तो EMF का वैल्यू यहाँ पे भी 0 आएगा। बचेंगे सर यहाँ पे ये वाला और ये वाला। अब होगा क्या, जब भी आपको देखना हो, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि सर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B का वैल्यू वो तो यहाँ पे 0 होगा। क्यों? क्योंकि सर जब x इज इक्वल टू 0 है तो B का जो वैल्यू है वो तो 0 है फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, एंड जब x इज इक्वल टू a है तब हमारे पास पॉइंट आया ये वाला, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको देखना है। इसको आप B2 लिख दो। सो वैल्यू ऑफ B2 विल बी इक्वल टू B0, और x की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब x की जगह लिखेंगे d, तो ये आएगा बेटा d डिवाइडेड बाय a, और k कैप में तो है मैग्नेटिक फील्ड। एंड जो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसका जो EMF आएगा वो कितना आएगा, तो हमेशा इस पॉइंट के ऊपर एक प्लस चार्ज को मानो। अगर आपको देखना हो कि बैटरी का जो पोलैरिटी है वो कहाँ पे बनेगी, इसको वेलोसिटी इधर दे दो और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है सर, वो है बाहर की डायरेक्शन में। तो हमेशा क्या करो, जो फोर्स है ना इस चार्ज के ऊपर देखो कितना किधर लगेगा, फोर्स आएगा बेटा Q इंटू V क्रॉस B। तो V को पकड़ो, B की तरफ मोड़ो तो आपको दिखेगा सर V क्रॉस B होगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो बैटरी बनेगी हायर पोटेंशियल इधर बनेगा, लोअर बनेगा इधर, पॉजिटिव नेगेटिव। और इसका जो EMF आएगा अब सर, EMF जो होगा वो होगा BVL के बराबर। व्हाट इज B, दैट इज B2 विच इज इक्वल टू B0 D डिवाइडेड बाई A, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ L जो है वो भी है बेटा D। सो माई वैल्यू ऑफ EMF विल बी इक्वल टू B0 D स्क्वायर डिवाइडेड बाई A, और दिस इज योर ऑप्शन नंबर, अरे कोई मैच ही नहीं हो रहा है क्या, अरे सॉरी V भी तो आएगा, V भी आएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा, यहाँ पे एक V भी आएगा विच इज इक्वल B V0 D स्क्वायर बाई A, विच इज योर ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, दिस इज द ऑप्शन नंबर सेकंड विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है आपको कि a square loop of wire of side L is placed inside a large square loop of length L which is very greater than 1, ये सॉरी L, ठीक है। Both loops are coplanar and their centers coincide at a point of O as shown in the figure. The mutual inductance of the system is, अब यहाँ पे भी हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस ही पूछा था। देखो इसको मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी। कॉन्सेप्ट क्या है सर, कॉन्सेप्ट ये है कि जो इन्होंने ऐसे क्यों बोला था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी ये जो स्क्वायर है इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा छोटी है,
क्योंकि हमें पता है कि सर अगर मैं इसकी जो लेंथ है वो तो L दे रखी है, अगर मैं इस बाहर वाले को प्राइमरी मानूंगा, यहाँ पे मान लिया मैंने इसमें करंट जा रहा है, तो इस बाहर वाले की वजह से इसकी सेंटर के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड आएगा निकालना, क्योंकि यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड मान लो फॉर एग्जांपल ये बाहर आ जाएगा। अगर मैं करंट की डायरेक्शन के हिसाब से देखूंगा जो मैंने अभी ले ली, तो आपको पता है सर म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ आई। एंड यहाँ पे इसको प्राइमरी मानेंगे। अभी समझ आया होगा क्यों बोला मैंने, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इसके सेंटर के ऊपर। और इसको भी छोटा क्यों माना, क्योंकि ये एट द सेंटर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज, ऑब्वियस बात है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक की वजह से पहले इस सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सही है क्या? 1 मिनट के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, आप इसको ऐसे समझ लो। यहाँ पे अगर मैं सेंटर के ऊपर एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देख लूँ, तो बाकी के लिए उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। तो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये तो 45 होगा, सही है क्या? ये एंगल भी 45 ही है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 45 एंड दिस लेंथ इज L डिवाइडेड बाई 2। इसको कैपिटल L डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। ओके, एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, इसको लिख दो B यहाँ पे। सो B इज इक्वल टू, इसको B1 लिख दो पहले, ठीक है बेटा। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, किसके बराबर होता है? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू डी कितना है यहाँ पे? L डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ θ1 एंड साइन ऑफ θ2। देखो दोनों वैल्यूज जो है वो 45 है, तो अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्योंकि साइन ऑफ 45 जो है इसी को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय √2। ओके बेटा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन वायर। अब यहाँ पे हर एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, क्या वो सिमिलर होगा और किधर होगा? सर सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बाहर की तरफ होगा, तो मैं लिखूंगा बी नेट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B1। ओके, एंड 4 टाइम्स ऑफ, इसको छोटा सा इधर लिख लेते हैं, 4 टाइम्स ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1। सर यहाँ पे B1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, इसको थोड़ा सा ये 2 वन ज़ा बेटा, ये 2 2 ज़ा, ये 2 और ये 2 मर जाएगा, तो ये आएगा बेटा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई पाई L और यहाँ पे √2, कुछ ऐसा आ रहा है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स का वैल्यू निकाल देते हैं क्योंकि हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना है। बट इसमें एरिया जो लेना पड़ेगा वो इस छोटे वाले स्क्वायर का लेना पड़ेगा, जो मैंने पिछले टाइम पे भी बोला था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसी के थ्रू जा रहा है। देखो फ्लक्स क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स जा रही है किसी भी सरफेस के थ्रू या सरफेस एरिया के थ्रू। तो यहाँ पे जो एरिया है ये तो इस वाले का एरिया है, तो मैं लिखूंगा सर म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू बी जो आपने निकाला दैट इज 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई √2 पाई इंटू L एंड व्हाट इज द एरिया, एरिया आएगा सर एरिया आएगा L स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ I। तो देखो I ने I को मारा, तो यहाँ पे इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, रेशनलाइज कर दो √2/√2 से, तो आपको दिखेगा 2 म्यू नॉट I, हाँ 2√2 आएगा ना यहाँ पे, सही है, 2√2 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई L और यहाँ पे बेटा L स्क्वायर, कुछ ऐसा मेरे को दिख रहा है, जो कि आपका है बेटा ऑप्शन नंबर 3। शाबाश, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ठीक लगा है तो बेटा इसको सब्सक्राइब भी कर लो एंड लाइक शेयर एंड वो अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।